हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। मतलब जितना एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ना बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बस उतना ही पढ़ो। इसके बाहर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। राइट है ना? तो जितना आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है बस उतना ही बेटा आप स्टडी करो। ठीक है? ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो इस एनसीईआरटी बुक में आप देख लेना। मेरे पास पुराना बुक है, हो सकता है नए बुक में वो सेम पेज हो 305, और यहां पर लिखा है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है मैं डिस्कस करके दे चुका हूं। मॉलिक्यूलर सिमेट्री, काइरलिटी, इनेंशियोमर, डायस्टेरोमर्स, मेसो, आइडेंटिकल, होमोमर्स क्या होता है, आज पूरा छोटे 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 टर्मिनोलॉजी आज के डेट में हम कंप्लीट करके लेने वाले हैं। ठीक है? तो रेडी हो आप सभी लोग? पूरा एनसीईआरटी बुक पे जितना भी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया गया पूरा हम डिस्कस करके देंगे। यहां पर एक फिगर 10.4 देख लेना, उसको भी बहुत अच्छे से हम यहां पर एक्सप्लेन करके लेने वाले हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है मॉलिक्यूलर असिमेट्री एंड काइरलिटी। सबसे पहले आप समझो काइरलिटी। काइरल सेंटर मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस करके दिया था ना। चार वैलेंसी, चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए। याद है ना? टेट्राहेड्रल सेंटर होता है, चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम उस सेंटर को क्या बोलते थे? बता दीजिए बेटा, क्या बोलते थे? काइरल सेंटर बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? भूलो नहीं बेटा, 38 39 एग्जाम्पल दिया था काइरल सेंटर कैलकुलेट करने का। ठीक है? अब हम कुछ ऐसा पॉइंट लेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं ये सर्किल है, राइट है, मैं बोलूंगा ये ग्लास है, मैं बोलूंगा ये हाथ है, ये काइरल है या अकाइरल है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो रेडी हो? रेडी हो मेरे साथ आइडेंटिफाई के लिए? बोलो यस सर, वी आर रेडी। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते। चलिए ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, बस ध्यान से सुनना। ठीक है? स्टार्ट करें। चलो पहले एक वर्ड समझो। एक वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों सुपर इम्पॉसिबल, और एक होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एक वर्ड होगा सुपर इम्पॉसिबल और एक होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये क्या होता है सुपर इम्पॉसिबल, ये क्या होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन जाता है। पहले सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल समझ लो, तभी आगे का इनेंशियोमर और डायस्टेरोमर्स और मेसो कंपाउंड आपको समझ में आएगा। तो पहले अभी हम आपको बताएंगे काइरलिटी, अभी हम आपको नहीं बता रहे बेटा। पहले समझो कि सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। ये हाथ है और ये हाथ है, देखो थंब को थंब से मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है? मिला दिया, चपक गया पूरा अच्छे से, एक दूसरे के ऊपर फिट हो चुका है। देख लो, देखो एक बार फिर से, थंब को थंब से मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। राइट है ना? पूरा एक दूसरे के ऊपर फिट हो चुका है, तब इसे बोल देना बेटा सुपर इम्पॉसिबल। एक दूसरे पर आया, ऐसे फिट हो गया, इसे क्या बोल देना बेटा? सुपर इम्पॉसिबल। थंब को थंब से मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, कितने अच्छे से मिल गया, दोनों एक दूसरे ऊपर चपक चुका है। राइट है बेटा, टाइटली अटैच है, इसे क्या बोल देना? सुपर इम्पॉसिबल। अब मैं आपसे ये बोलता हूं, ऐसे समझना, ये देखो ये थंब है, ध्यान दो ध्यान दो, ये ऐसे देखो, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे, ये बताओ क्या एक दूसरे के ऊपर? अरे बेटा थंब थंब के ऊपर फिट हो सकता है, सिमिलर सिमिलर, ये थंब थंब के ऊपर फिट हो जाएगा, लेकिन ये बताओ ये जो फिंगर है और ये जो थंब है क्या एक दूसरे के ऊपर फिट होगा? क्या नहीं। तब इसे बोल देना नॉन सुपर इम्पॉसिबल। बोलो ये कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल, और ये कैसा है बेटा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अरे फिट हो गया ना, तो उसे क्या बोल देना? सुपर इम्पॉसिबल। अगर एक दूसरे के ऊपर, थंब थंब के ऊपर अब नहीं आ रहा है, मिडिल मिडिल के ऊपर आए, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तब इसे क्या बोल देना? नॉट सुपर इम्पॉसिबल। जैसे मैं आपसे कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं आ जाता हूं बेटा एग्जांपल नंबर
3 के ही साइड में। एग्जाम्पल नंबर 3 के साइड में पहले हम डिस्कस करते, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर में 3 के साइड में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये हमारा एक सर्किल है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सर्किल है और इसका मैं इमेज बना रहा हूं। मानकर चलो ये मिरर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कैसा है, मिरर है। पहला दूसरा भी हम डिस्कस करके देंगे, ऐसा समझो। ये हमारा एक मिरर है, समझना। ये हमें बताना है कि सुपर इंपॉसिबल है या नॉन सुपर इंपॉसिबल। तो ये कैसा, ये सर्किल है, ये रियल है, जैसे मैं रियल हूं और शीशे के सामने आ गए तो हमारा इमेज बन गया, वो इमेज है। मैं कैसा हूं, रियल हूं, मिरर के सामने आया तो जो इमेज है वो मिरर इमेज है। अरे समझ में आया? आप अपना चेहरा देखो शीशे में, आप जो हो वो रियल हो, शीशे में जो आएगा वो रियल होगा क्या? नहीं, अरे वो इमेज है आपका, वो रियल थोड़ी है। तो मैं क्या बोला बेटा, ये सर्किल है, ये रियल है, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, ये एक्चुअली में। और जब हमने इसको शीशे में इसका चेहरा दिखाया तो इसका बताओ इमेज ऐसा ही तो आएगा, इसका इमेज, अरे सर्किल का ऐसे ही तो आता है ना इमेज, ठीक है ना। और ये क्या बन गया बेटा, मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये रियल इमेज है, मिरर से पास किया, ये रियल इमेज है, मिरर से पास किया तो इसका चेहरा कुछ ये बन गया, ये रियल इमेज है बेटा, सॉरी ये रियल इमेज है, इसका खुद का है, मिरर से पास किया, ये मिरर इमेज कन्वर्ट हो गया। अब बताओ, इस सर्किल को यहां से उठाओ और इसके ऊपर फिट करो, बता बेटा फिट होगा? इमेजिन करो यार, इसको यहां से उठाया और इसके ऊपर चिपका दिया, फिट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये भी सर्किल दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो गया। और अगर फिट हो गया बेटा तो इसे क्या बोल देना, सुपर इंपॉसिबल, सुपर इंपॉसिबल। और मेरे प्यारे बच्चों बस कान खोल करके सुन लीजिए, जो सुपर इंपॉसिबल होता है उसको बोलते हैं अकाइरल। क्या बोल देना, कैसा है ये, अकाइरल है। समझ में आया? क्या मैंने बोला बेटा, अगर इसको यहां से हटाओ, इमेजिन करो, बहुत इमेजिन करते हो तुम लोग, यहां तो इमेजिन करके दिखाओ, इसको यहां से उठाओ और इसके ऊपर ऐसे फिट करो, इसको यहां से उठाओ और इसके ऊपर चिपकाओ, बताओ यहां से उठाओगे और फिट कर दोगे, फिट हो जाएगा। जैसे ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो गया था, ये भी मेरे प्यारे बच्चों फिट हो जाएगा। अगर फिट हो गया, चपक गया अच्छे से, तो उसे क्या बोल देना, सुपर इंपॉसिबल। ये कैसा है बेटा, सुपर इंपॉसिबल है। और जो सुपर इंपॉसिबल होगा उसे क्या बोल देना, अकाइरल। और मेरे प्यारे बच्चों जो अकाइरल होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिव? जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, हम उसी को क्या बोलते थे, ऑप्टिकल एक्टिव। ये अगर अकाइरल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते, एग्जांपल नंबर 4। मैं अपना खुद का एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा नाम है प्रशांत सिंह, प्रशांत का पहला वर्ड क्या आता है, पी। ये देखो पी आया, एक पी लेटर लेते, ठीक है ना। चलो बता देना, ये रियल इमेज है, ये कैसा है बेटा, रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, ठीक है ना। मिरर से पास किया, तो बताओ पी का इमेज बनाओगे क्या ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आएगा, राइट है ना। देख लेना, बना के देख लेना क्यों जैसा आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला बेटा, ये वर्ड क्या था, पी, और इसको हटाया, क्या ऐसा आया, क्या नहीं आया। जैसे इस सर्किल का वैसा ही आया, उठाया फिट कर दो, सुपर इंपॉसिबल। लेकिन ये ऐसा नहीं आया। अब इमेजिन करो बेटा, इसको यहां से उठाओ और इसके ऊपर फिट करो, क्या फिट हो पाएगा, क्या नहीं होगा, देख लेना। इमेजिन करो यार, ये ऐसे पी है ना, और इसको यहां से हटाओ और इसके ऊपर ऐसे फिट हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल फिट नहीं पाएगा। देखो ये पी और ये पी, यहां से उठाओ और इसके ऊपर फिट करो, ये फिट होगा, मानते। अरे बेटा ये पी यहां से उठाओ और इसके ऊपर चपकाओ, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिल जाता है,
तब ये सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन ये रियल इमेज और ये कैसा है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये रियल इमेज और एक हमारा है मिरर इमेज। बताओ इसको बेटा यहां से उठाओ और इसके ऊपर चपकाओ, क्या यहां से उठ करके चपका सकते हो क्या? नहीं सर। क्या एक दूसरे के ऊपर फिट हो पाएगा क्या? नहीं सर। और मेरे प्यारे बच्चों फिट नहीं होगा तो उसे क्या बोल देना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, राइट है ना। और जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, काइरल होता है। कैसा होता है, काइरल होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा एक चीज मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। देखो जैसा रियल वैसा ही अगर आपको मिरर दिखाई दे तो उसको बोल देना सुपर इम्पॉसिबल। देखो जैसा रियल आपको दिखाई दे रहा है वैसा मिरर इमेज भी दिखाई दे रहा है, वो होता है सुपर इम्पॉसिबल, वो होता है सुपर इम्पॉसिबल, वो होगा अकाइरल। और जैसा रियल वैसा मिरर न दिखाई, देखो उल्टा हो जाए, देखो पी का उल्टा ये हो गया, तब उसे बोल देना नॉन सुपर इम्पॉसिबल। पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या, जैसा रियल वैसा मिरर, सुपर इम्पॉसिबल। जैसा रियल उसका उल्टा मिरर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, ये एक लेटर मैंने ले लिया ए, ठीक है। ये कैसा है बेटा, रियल है। चलो पास कर दिया कहां से, मिरर से। ये भी कैसा, अच्छे से बना लेने दो, अच्छे से बना लेने दो, ठीक है ना। ऐसे देखो ये ए है, ठीक है ना, और इसको पास किया यहां से, तो ये कैसा है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, ठीक है ना। अब तो बता ही सकते हो ना यार, ये है हमारा रियल इमेज, ये है हमारा मिरर इमेज। ये शीशा है, ये ही मत समझ लेना, ये शीशा है, ये मिरर है, राइट है, ये हमारा मिरर है। अब मैं क्या बोलूं बेटा, अब तो समझदार हो, समझ जाओगे। जैसा है रियल वैसा ही मिरर इमेज, कैसा, सुपर इम्पॉसिबल। क्योंकि यहां से उठाओ और इसके ऊपर फिट करो, ए के ऊपर ए जरूर फिट हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा, इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा, ये कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल। जैसा रियल वैसा ही, ठीक है ना। तो ये क्या बोल देना, सुपर सुपर इम्पॉसिबल। और ये कैसा हो जाएगा बेटा, अकाइरल, अकाइरल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 बता ले जाओगे, चलो बता ले जाना, बता ले जाना। हम आते हैं बी पर। ये कैसा है बेटा, रियल है, ठीक है, कैसा है, रियल है। और इसका इमेज बना दिया, इसका इमेज बना दिया, बना दो इसका इमेज, उल्टा हो जाएगा। अरे ये तो उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, जैसे पी का उल्टा आया था, उल्टा आया, कैसा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। देखो जैसा रियल वैसा मिरर, जैसा रियल वैसा मिरर, सुपर इम्पॉसिबल, अकाइरल। जैसा रियल उसका उल्टा मिरर आ जाए, जैसे बी में देखो रियल और ये मिरर है, ये कैसा है बेटा, मिरर है। क्या एक दूसरे के सेम है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और ये मॉलिक्यूल्स कैसा आ जाएगा, काइरल, कैसा आ जाएगा, काइरल। पहचानने का एक ही तरीका, ध्यान से सुनो, कान खोल करके सुनो, एक पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, रियल और मिरर एक जैसे दिखाई दे, ये रियल इमेज है, मिरर से पास किया, मिरर इमेज है। रियल इमेज और मिरर इमेज एक जैसा दिखाई दे, सुपर इम्पॉसिबल। रियल इमेज मिरर इमेज एक जैसा दिखाई दे, सुपर इम्पॉसिबल। समझ में आ गया, वो अकाइरल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। जैसा रियल उसका उल्टा हो जाए मिरर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, वो काइरल होगा। जैसा रियल वैसा मिरर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैसा होगा, काइरल होगा, काइरल होगा। देखो ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये भी नॉन सुपर, काइरल होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चलिए मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल, पहले और दूसरे एग्जांपल के साइड में। ये ग्लास है यार, जैसा रियल वैसा इमेज। देखो ये मिरर इमेज है, ये है
मिरर, है ना, ये मिरर है, शीशा है, जैसा रियल वैसा ही मिरर। बताओ सुपर इम्पॉसिबल या नॉन सुपर इम्पॉसिबल? सुपर इम्पॉसिबल। ये कैसा है बेटा? सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल। और ये कैसा हो जाएगा? अकाइरल, अकाइरल। अब बताओ, ये हाथ है ना, ये हाथ है और हाथ का थंब ऐसे है, ठीक है, इसको पास किया मिरर से। तो बताओ हाथ का थंब पहले इधर था, अभी हाथ का थंब इधर है क्या? नहीं, ये थंब है ना, ये थंब है। तो बताओ ये ऐसा लग रहा है या उल्टा हो गया? उल्टा हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये देखो मैंने बनाया था बेटा ऐसे, देखो ये थंब ऐसे था, अब ये वाला थंब ऐसे आ गया, उल्टा आ गया, है ना। ये थंब राइट हैंड साइड को, ये वाला थंब लेफ्ट हैंड साइड को, देखो इधर ये थंब लेफ्ट हैंड साइड को है, लेकिन ये थंब राइट हैंड साइड को चला गया, उल्टा हो गया। ये लेफ्ट को था और ये राइट को चला गया। अरे बेटा उल्टा हो गया। सुपर इम्पॉसिबल या नॉन सुपर इम्पॉसिबल? सर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और इसे क्या बोल देना? काइरल है। कैसा है? काइरल है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा एक ट्रिक बताओ, रियल इमेज मिरर इमेज उल्टा दिखाई दे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, काइरल बोल देना। रियल इमेज मिरर इमेज सिमिलर दिखाई दे, क्या बोल देना? सुपर इम्पॉसिबल, वो अकाइरल है। रियल इमेज मिरर इमेज एज इट इज दिखाई दे, सुपर इम्पॉसिबल, अकाइरल है। रियल इमेज मिरर इमेज उल्टा दिखाई दे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, वो कैसा होगा? काइरल होगा। रियल इमेज मिरर इमेज एक जैसा दिखाई दे, ए जैसा दिखाई दे रहा है, सुपर इम्पॉसिबल, अकाइरल होगा। रियल इमेज मिरर इमेज उल्टा दिखाई दे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल और काइरल होगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, एक आंसर दे दो। ये टी है ना, टी है, अब पास कराओगे ऐसे ही तो टी आएगा, बता सकते। ये ई नहीं है, ध्यान रखना, ये है ना। अब आप आंसर दो। ये टी है, इसका मिरर इमेज वैसा ही आता, सेम है, जैसा रियल वैसा ही मिरर इमेज सेम है। बताओ कैसा होगा? अकाइरल, ना सुपर इम्पॉसिबल और अकाइरल। इसका मतलब ये भी बेटा कैसा है? अकाइरल। ठीक है, नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं कुछ अनदर एग्जांपल, काइरल है या अकाइरल है। पूरा एनसीईआरटी बुक को मैं कवर कर रहा हूं, राइट है ना। जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूं बेटा। इसको ध्यान में रखना कि ये हमारा क्यूब है, बनाने की कोशिश किया, नहीं अच्छा बन पा रहा है, बस इमेजिन करो ये क्यूब है, राइट है। ये कैसा है? रियल इमेज है। ये कैसा है बेटा? रियल इमेज है। क्लियर हो गया? और कहां से पास किया? ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। तो बताओ ये कौन सा इमेज हो गया? मिरर इमेज। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है ना। ये है रियल इमेज और ये है मिरर इमेज। यस सर या नो सर? यस सर। तो ये बेटा ये क्यूब है, इसका बना लो एज इट इज आ रहा है, जैसा रियल वैसा ही मिरर। बता एक दूसरे को परफिट होगा कि नहीं होगा? होगा, चपक जाएगा अच्छे से। कैसा होगा बेटा? सुपर इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये कैसा है? सुपर इम्पॉसिबल है, राइट है ना। और सुपर इम्पॉसिबल है, और ये कैसा हो जाएगा? जो सुपर इम्पॉसिबल होता है वो कैसा होता है? अकाइरल। ठीक है ना। चलो कौन है? 9th एग्जांपल हमारा कैसा है बेटा? कौन है? जैसा है वैसा ही तो है। ये कैसा है बेटा? रियल। मुझे बार बार ना बनाना पड़े, ये रियल है और ये मिरर वाला इमेज है। ठीक है ना। देख लो, जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है, जैसा रियल वैसा ही मिरर। यस सर या नो सर? यस सर। बता दीजिए बेटा। जैसा ये वैसा ही, थोड़ा सा पतला दुबला आ गया है, बट मान करके चलना दोनों सेम है। बन नहीं पा रहा, बनाने की कोशिश किया, देखो थोड़ा सा मोटापा घटा दिया। ठीक है ना। अब देखो एक दूसरे से जैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो ये भी कैसा है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं, सुपर इम्पॉसिबल। एक ही जैसा आया ना, सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल। और ये कैसा हो जाएगा? अकाइरल। कैसा होगा बेटा? अकाइरल। ठीक है।
चलिए मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 9, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहचानना तो बहुत इजी है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, 37 38 एग्जांपल दिया था दूसरे लेक्चर में, ध्यान दो, शायद दूसरे लेक्चर में था। बताओ बेटा, प्रोपेन-2-ऑल, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन-2-ऑल, एनसीईआरटी बुक में इसलिए मैं दे रहा हूं। बोलो बेटा, इस कार्बन को देखो, CH3 दोनों सेम आ गया, चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए तब उसको कायरल सेंटर बोलेंगे। ये CH3 है, CH3 दोनों सेम आ गया, इसे क्या बोल देना, कायरल, ठीक है ना। यहां पे देखो ब्यूटेन-2-ऑल, देख लो बेटा ब्यूटेन-2-ऑल, ये रहा CH3, ये रहा C2H5, ये रहा H और ये रहा OH, चारों ग्रुप डिफरेंट आ गया। CH3 अलग, C2H5 अलग, H अलग, OH अलग, चारों ग्रुप डिफरेंट आ गया। इसका मतलब ये कौन सा सेंटर, कायरल सेंटर। ये कौन सा सेंटर है बेटा, कायरल सेंटर, ठीक है, नोट कर डालो। कुछ और एग्जांपल आते हैं बेटा, कुछ और एग्जांपल देखो अच्छे से। एग्जांपल नंबर 11, इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ये Cl है, ये H है, ये CH3 है, C2H5 है। मतलब ये कौन सा सेंटर आया बेटा, कायरल सेंटर आया। इसका मतलब ये कायरल है या अकायरल है, आंसर क्या मिल जाएगा, सर ये कायरल है, कायरल सेंटर है, यस या नो, यस। ये देखो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये 2,3, यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3, राइट है। तो देखो बेटा, इस कार्बन के साथ इधर क्या अटैच है, H, इधर क्या अटैच है, OH, इधर क्या अटैच है, CH2OH और इधर अटैच है बेटा CHO। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन सा सेंटर आ गया, कायरल सेंटर। इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, कायरल। और जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है या इनएक्टिव, आंसर क्या मिलेगा, सर वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ब्रोमो क्लोरो आयोडोमीथेन, देख सकते हो, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, राइट है। कौन सा सेंटर आ गया, कायरल, मतलब साफ हो गया, ये भी हमारा कैसा है, कायरल है, ठीक है। 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, देख सकते हो बेटा, C के साथ यहां पर हाइड्रोजन अटैच है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर है। कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर है, मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, कायरल आता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ सेंटेंस मैंने यहां पर एनसीईआरटी बुक का लिख करके दिया है। इस सेंटेंस को समझने से पहले आप मेरी बातों पर पहले ध्यान से सुनो, मेरी बातों पर पहले विचार करो। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था लुईस पाश्चर। उन्होंने क्या देखा कि कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम पीपीएल रोटेट करते हैं, याद करो दूसरा लेक्चर मैंने आपको डिस्कस करके दिया था, सॉरी दूसरा या तीसरा जो भी लेक्चर होगा, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता था। मानकर चलो बेटा ये हमारा कौन सा लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, याद आया। और किसी एक्वस सब्सटेंस से हमने इसको पास किया, तो मानकर चलो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सपोज करो बेटा इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया 3.8 डिग्री से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर देगा 3.8 डिग्री से, राइट है ना। याद करो, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता था तो उसको बोलते थे डेस्कटो, प्लस का साइन इंडिकेट करते थे। अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको बोलते थे लीवियो, माइनस का साइन इंडिकेट करते थे। पूरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा करके दे चुका। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या वर्ड बोला था, मैंने वर्ड नहीं बोला था, लुईस पाश्चर ने क्या बोला कि कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन जो होते वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मींस वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड से रोटेट करेगा। देखो ये भी अगर 3.8 से रोटेट कर रहा है तो ये भी 3.8 से रोटेट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर ये होगा क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने 3 डायमेंशनल के बारे में कुछ गेस लगाया जो कि वो गलत था। तो ये लुईस पाश्चर ने बोला क्या कि कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिकल एक्टिव रिप्रेजेंट करता है, वो पीपीएल को रोटेट करता है विद द इक्वल मैग्नीट्यूड 3.8 बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये राइट हैंड साइड तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस तो ये माइनस। देखो Louis Pasteur observed that aqueous solution of some crystal compounds show
ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स दे रोटेट पीपीएल, ठीक है ना। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मानकर चलो ये कोई कार्बन है, इस कार्बन के साथ फ्लोरीन है, इस कार्बन के साथ क्लोरीन है, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन है और इस कार्बन के साथ आयोडीन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। इस सेंटर को क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल सेंटर। कौन सा सेंटर, टेट्राहेड्रल सेंटर। अगर चारों के चारों ग्रुप, मतलब चारों के चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते थे, काइरल सेंटर। और अगर वो काइरल सेंटर है वो नॉन सुपर इंपॉसिबल होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होगा, ऐसे होगा, राइट है ना। तो ये जो ऑब्जर्व किया था, वान 't हाफ एंड ली बेल अलग अलग अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जे वान 't हाफ एंड ली बेल आर्ग्यू दैट the spatial arrangement of four group मतलब ये four valency around a central carbon is tetrahedral। कैसा है बेटा, tetrahedral, राइट है ना। if all the substituent attached to that carbon are different, अगर चारों के चारों जो अटैच वो डिफरेंट हो जाए, then this carbon is called as असिमेट्रिक कार्बन। ध्यान में रखना, इस कार्बन को बोल देना असिमेट्रिक कार्बन या काइरल कार्बन, या फिर बेटा हम इसे स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। ध्यान में रखना, एक नया टर्मिनोलॉजी आया, स्टीरियो सेंटर। अभी हम डिस्कस करके दे देंगे स्टीरियो सेंटर क्या होता है, समझ में आ गया। तो असिमेट्रिक कार्बन यार स्टीरियो सेंटर होता है, एंड दे आर नॉन सुपर इंपॉसिबल, ये नॉन सुपर इंपॉसिबल होगा, राइट है ना। काइरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव होता है और काइरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। देखो, काइरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकल एक्टिव व्हाइल अकाइरल मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, नोट कर लो इसको। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाता है स्टीरियो सेंटर और काइरल सेंटर को लेकर के, कि सर काइरल सेंटर तो हमें पता होता है, लेकिन वो स्टीरियो सेंटर है क्या चीज। तो एक वर्ड 2 3 4 एग्जाम्पल हम लेंगे, इस एग्जाम्पल को अच्छे से सुनो, फिर काइरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट है। तो स्टार्ट करें काइरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। चलिए देखते हैं बेटा, इधर ध्यान दो। पहले स्टीरियो सेंटर वर्सेस काइरल सेंटर क्या होता है, इसको अच्छे से सुनो, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ये C डबल बॉन्ड C है, राइट है। सिस ट्रांस तो आपको पता होगा, मान करके चलो बेटा, ये CH3, यहां पर H, ये भी CH3 और यहां पर H। अच्छे से ध्यान से सुनना, इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सिस ट्रांस आपको पता होना चाहिए। CH3 सेम साइड में है, देखो 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच है, सेम साइड में है। अच्छा एक बार बताओ, इसमें सिस और ट्रांस आ सकता है क्या, क्या आप इसे ट्रांस बोल सकते हो क्या, नहीं बेटा। मैं क्या बोला हूं, सिस ट्रांस, अगर सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप सेम कार्बन से आ गया सो वहां पे सिस ट्रांस नहीं आता। एक बार फिर से सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये सिस है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, क्योंकि बताइए 2 सिमिलर एटम है, 2 सिमिलर ग्रुप है, सेम कार्बन से आया है, क्या यहां पर सिस ट्रांस आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप सेम कार्बन से अटैच होता है ना बेटा, वहां पे सिस ट्रांस नहीं आता। अब यहां पर आ सकता है, ये दोनों डिफरेंट है। देखो CH3H डिफरेंट आ गया ना, कार्बन से अटैच है, सेम कार्बन से CH3 दोनों डिफरेंट गए, यहां पे सिस ट्रांस आ सकता है। और देखो ये सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आया तो इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी सेंटर से हम ग्रुप का इंटरचेंज कर दे, अच्छे से ध्यान से सुनना, मानकर चलो बेटा ये एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है, राइट है ना।
तो एक काम करते बेटा, इस सेंटर से हमने ग्रुप का इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो नीचे उसको ऊपर लेकर के ऊपर वाले को नीचे लेकर, तो बताओ क्या बन जाएगा? इधर C डबल बॉन्ड C था, यस सर, ये CH3 एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज रहने दो, राइट है ना, ऊपर भेज दो H और नीचे आ जाएगा CH3। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैंने ग्रुप को इंटरचेंज किया, तो देखो दूसरा आइसोमर बन गया, पहले था या सिस, अब मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा आ गया? ट्रांस टू ब्यूटीन। क्या बन गया बेटा? ट्रांस टू ब्यूटीन। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अलग आइसोमर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। देखो ये पहले सिस टू ब्यूटीन था, अब ये बन गया ट्रांस टू ब्यूटीन। तो जब किसी सेंटर से, देखो क्या लिखा है, वेन एन इंटरचेंज ऑफ द टू एटम आर ग्रुप टू अ सेंटर, मतलब मान कर चलो ये हमारा सेंटर है, इससे हमने इस ग्रुप या एटम को इंटरचेंज किया, रिजल्ट इन द न्यू आइसोमर, देन द सेंटर इज टर्म एज अ स्टीरियो सेंटर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको स्टीरियो सेंटर बोलना। स्टीरियो सेंटर समझ में आ गया कि जब किसी सेंटर से ग्रुप या एटम का इंटरचेंज कर दे और एक नया आइसोमर मिल जाए, मतलब अगर ये सिस वाला है तो किस में कन्वर्ट हो जाए? ट्रांस में, या ट्रांस वाला है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिस में। तब उसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर समझ में आया क्या? समझो एक बार फिर से, ये हमारा कोई कार्बन एटम है, यस या नो? यस। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा कोई कार्बन एटम है, यस या नो? यस। बेटा ये जो कार्बन एटम है इसे ग्रुप को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो बताओ H ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया, H ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया, आया कि नहीं आया? बोल दो पहले, बताओ आया कि नहीं आया? आया। अगर आया तो नया आइसोमर बन गया, पहले ये सिस था, अब ये सिस रहा क्या? नहीं सर ये ट्रांस हो गया। तो जब नया आइसोमर क्रिएट हो जाता है तो इसी सेंटर को क्या बोलते हैं ना? स्टीरियो सेंटर। मतलब ये जो सेंटर है इस सेंटर को स्टीरियो सेंटर बोलेंगे, राइट बेटा? ये भी हमारा कौन सा सेंटर है? स्टीरियो सेंटर बोलेंगे, राइट है ना? और बताओ इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी सेंटर से हमने ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया, राइट है ना, और एक नया आइसोमर बन जाता है, तो उसे सेंटर को बोलना है स्टीरियो सेंटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? पहले स्टीरियो सेंटर समझे, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ, इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं सर, कायरल सेंटर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या sp3 है क्या? नहीं। 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 कायरल सेंटर नहीं, बट स्टीरियो सेंटर है। चलो सेकंड एग्जांपल ले, रेडी हो? चल बताओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, आंसर आएगा 2। एक और 2, यहां से भी इंटरचेंज, एक को कांस्टेंट करो बस दूसरे को चेंज, ऐसा मत कर लेना कि दोनों को इंटरचेंज करो, नहीं, एक को कांस्टेंट करो दूसरे को चेंज करो, या इसको कांस्टेंट करो इसको चेंज करो, तो 2 स्टीरियो सेंटर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये Cl, ये Cl, ये H, ये H। पॉइंट क्लियर हो गया? सवाल करूं मैं? बताइए। ये देखो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो बोलो बेटा ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांस बन गया। क्लियर हो गया पॉइंट को? क्या बन गया बेटा? ट्रांस बन गया। अब इससे मान कर चलो यहां पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा? एक को कांस्टेंट रखा, देखो ये C, ये Cl और ये H, इसको कांस्टेंट रखा, और इस सेंटर से ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर भेज दिया Cl, नीचे भेज दिया H, Cl Cl सेम साइड, H H सेम साइड, बताओ इसे क्या बोल देना बेटा? सिस। तो ये है ट्रांस और ये क्या है? सिस। जब इस सेंटर से मैंने ग्रुप या एटम को इंटरचेंज कर दिया तो नया आइसोमर मिल गया। ट्रांस वाला था, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सिस में। तो इस सेंटर को आप कौन सा सेंटर बोल देना? स्टीरियो सेंटर। ठीक है बेटा, कौन सा सेंटर? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर है ना, ये भी कौन सा सेंटर बेटा? स्टीरियो सेंटर। बताओ इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है? 2 हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में? चलो एग्जांपल नंबर 3, और बेटा इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp2 था। चलिए एग्जांपल नंबर 1 और लेते, 3, बता ले जाओगे आंसर? चलो बताओ। ये कार्बन
ठीक है, ये कार्बन मान करके चलो बेटा, यहां पर है CH3, यहां पर ले लिया हाइड्रोजन, पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर ले लिया ब्रोमीन, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रोमीन, और यहां पर ले लिया क्लोरीन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूं बेटा कि बताओ, ये मानकर चलो ये हमारा कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन है। इस कार्बन से मैंने चेंज किया, कैसे चेंज किया, देखो H और Br, अच्छा पहले इसका R और S निकाल लो, R और S निकालना आता है ना, नंबरिंग दो, पहले आ जाएगा ब्रोमीन, दूसरे पर आ जाएगा क्लोरीन, तीसरे पर आ जाएगा CH3 और चौथे पर आ जाएगा हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 चलो, 1 2 3 चलो, ये क्लॉकवाइज है, देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पर है, मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, R, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, देखो ये कायरल कार्बन भी है, क्यों, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, CH3H BrCl, मतलब ये कौन सा कार्बन है बेटा, कायरल कार्बन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब यहां पर स्टीरियो सेंटर भी आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये CH3, ये H, ये Br और इधर Cl, आप देख सकते हो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब साफ हो गया कि ये कायरल सेंटर है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन बोलो कैसा आ जाएगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। और हमेशा ये कौन सा सेंटर होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। sp3 टाइप का हाइब्रिड, बस इतना ध्यान में रखो, ये sp3 टाइप का हाइब्रिड। अब मैंने क्या काम किया कि इस कायरल सेंटर से ग्रुप को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब देखो, ये C के साथ CH3 था, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये जो राइट वाला इसको लेफ्ट में भेजा, देखो H और Br राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट में भेज दो, और जो लेफ्ट में क्लोरीन है उसको राइट में भेज दो, मतलब ग्रुप को इंटरचेंज करो। कैसा, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। जैसे यहां पर क्या था, अप डाउन था, तो डाउन H को, नीचे वाले H को ऊपर लेकर के गए, ऊपर CH3 को नीचे लेकर के आए। लेकिन यहां पर एक काम करो, देखो ये ऐसे, इधर बताओ क्या हो जाएगा, H है ना, इसको यूं पलटी मारो तो इधर क्या आ जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा बेटा Br, यस सर या नो सर, यस सर। और Cl जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको यूं पलटी मारो तो बताओ ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में। देखो यहां पर ये CH3 जैसा एज इट इज रहने दो, बस राइट वाले को लेफ्ट में, H इधर चला जाएगा, Br इधर चला जाएगा, और जो लेफ्ट में Cl था उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। अब नंबरिंग दो, 1 2 3 और ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर है मेरे प्यारे बच्चों, डैश लाइन पर है। 1 2 3 चल रहे एंटी क्लॉकवाइज, बताओ ये क्या मिल गया, S। अब मेरा सवाल सुनो और उसका आंसर दो, क्या ये कायरल सेंटर है? यस कायरल सेंटर है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, मिथाइल। यस ये कायरल सेंटर है, लेकिन क्या ये स्टीरियो सेंटर है? दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था, अगर किसी सेंटर से ग्रुप का इंटरचेंज होने के बाद नया आइसोमर मिले तो यस वो स्टीरियो सेंटर होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये कैसा था, R था, राइट वाले को लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट वाले को राइट में लेकर के आया। अब बताइए R से किस में कन्वर्ट हो गया, S में, नया आइसोमर मिला। जैसे यहां पे सिस से किस में गया, ट्रांस में, नया आइसोमर मिला। ट्रांस से किस में गया, सिस में, नया आइसोमर मिला। R से किस में गया, S में, नया आइसोमर मिला। या डेक्स्ट्रो से चला जाए लियो में, नया आइसोमर मिला। सो मेरे प्यारे बच्चों, यस ये कायरल भी है, ये कायरल भी है, एंड स्टीरियो सेंटर भी है, एंड स्टीरियो सेंटर भी है। मतलब ये दोनों है बेटा, ये कायरल सेंटर भी है और स्टीरियो सेंटर भी है। यस सर या नो सर? यस सर। तो ध्यान में रख लेना, मैं वर्ड क्या बोलने जा रहा हूं। अगर कायरल सेंटर आया तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3। कायरल सेंटर है तो sp3 आएगा। लेकिन अगर स्टीरियो सेंटर है, बेटा ये स्टीरियो सेंटर भी है। अरे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? अरे यार स्टीरियो सेंटर क्या होता है? मान कर चलो किसी सेंटर से ग्रुप का अदला बदली कर दो,
इंटरचेंज कर दो, नया मिल जाए। डेक्स्ट्रो है तो लिवियो मिल जाए, सिस है तो ट्रांस मिल जाए, आर है तो एस मिल जाए, हो गया स्टीरियो सेंटर। पहले ये आर था, दाएं को बाएं में लेकर के गए, बाएं को दाएं में लेकर के गए, पहले ये आर था, कन्वर्ट हो गया एस में, यस इंटरचेंजमेंट हुआ, यस नया आइसोमर मिला, यस ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है। काइरल भी था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टीरियो सेंटर मतलब साफ हो गया बेटा, स्टीरियो सेंटर पर sp3 टाइप का भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है और sp2 टाइप का भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है। तो ये देखो स्टीरियो सेंटर वर्सेस काइरल सेंटर में डिफरेंस क्या आया। स्टीरियो सेंटर में भी sp2 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज, अभी मैं लिखा करके दे दूंगा। स्टीरियो सेंटर में भी sp2 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज, बट काइरल सेंटर इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज। जितने काइरल सेंटर है वो सभी स्टीरियो होंगे, कान खोल करके सुन लो। ये काइरल है ना, यस सर। स्टीरियो है ना, यस सर। काइरल सेंटर ऑलवेज स्टीरियो सेंटर होगा, मींस ऑल द काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर। बट ये स्टीरियो है बट काइरल नहीं है, तो ध्यान रखना, all the chiral center are stereo but all the stereo, बेटा ये स्टीरियो है, काइरल भी है, बट ये स्टीरियो है, ये काइरल नहीं है। मीनिंग क्या निकला, all the chiral center are stereo but all the stereo center are not chiral center। नोट करो इसको बेटा। ये लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर एग्जांपल नंबर 4। देखो यहां पर ये C डबल बॉन्ड C, ये H, ये क्या है H, देख लो अच्छे से, ये सिस आया ना बेटा। अब हम एक काम करते हैं, इस सेंटर से इसका इंटरचेंज करते, देखो इधर, तो ये C है ना, ऊपर भेज दिया CH3, नीचे भेज दिया H, डबल बॉन्ड C, ये रहा H, यहां पे C, यहां पर H, यहां पे C2H5 और यहां पे CH3, ठीक है ना। अब मुझे मान करके चलो, मुझे बताना है कि इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है और इसमें कितने काइरल सेंटर है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, काइरल सेंटर पहचानो, काइरल सेंटर, ठीक है ना। इसमें हम काइरल सेंटर पहचानते हैं, ठीक है बेटा। काइरल सेंटर बताओ इसमें कितने आ जाएंगे। काइरल सेंटर अगर निकालना है तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या sp3 है क्या नहीं सर, क्या sp3 है क्या नहीं सर, ये sp3 है कि नहीं है, यस सर। और चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये H है, ये CH3 है, ये C2H5 है, ये भी पूरा डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये कौन सा सेंटर, काइरल सेंटर। सो मेरे प्यारे बच्चों काइरल सेंटर कितना आ गया, 1। अब हम बात करेंगे स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर कितने आएंगे, ध्यान से सुनना। जब किसी काइरल सेंटर तो सिंपल होता है बेटा, चारों के चारों डिफरेंट करा दो, sp3 आना चाहिए। स्टीरियो सेंटर sp2 वाला भी हो सकता है, sp3 भी वाला हो सकता है, कि जब किसी सेंटर से ग्रुप को इंटरचेंज कर दो और नया आइसोमर मिल जाए। देखो जैसे इस सेंटर से हम ग्रुप को इंटरचेंज करते, CH3 ऊपर भेजा और ये H नीचे आ गया। तो पहले बताओ ये कैसा था, सिस था। अब ये कैसा आ गया, HH, अपोजिट आया, ट्रांस आया। बताओ नया आइसोमर बना कि नहीं बना, बना। पहले ये सिस था, अब ये कैसा आ गया बेटा, ट्रांस आ गया, नया आइसोमर बना, तभी उसको स्टीरियो सेंटर बोलना। सो मेरे प्यारे बच्चों ये सिस है, किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांस में। ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है। समझ में आ गया। तो बताओ ये भी हमारा स्टीरियो सेंटर आएगा, ये भी हमारा स्टीरियो सेंटर आएगा, क्योंकि इसको ऊपर इसको नीचे भेज दोगे तो भी हमारा ट्रांस आता है। तो ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर, और काइरल सेंटर तो ऑलवेज स्टीरियो सेंटर होता है। तो 1 2 3, तो बताओ स्टीरियो सेंटर कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, ठीक है ना।
chiral center are sp3 hybridized, but स्टीरियो सेंटर में भी sp2 और sp3। देखो बेटा ये स्टीरियो सेंटर sp2 है, स्टीरियो सेंटर sp2 है, ये भी स्टीरियो सेंटर sp3 है, मतलब स्टीरियो सेंटर sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, बट काइरल सेंटर ऑलवेज sp3 होना चाहिए। ऑल काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, बट ऑल स्टीरियो आर नॉट काइरल सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, राइट है। मैं सोच करके आया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम आज पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, बट बेटा हो नहीं सका, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करके देंगे। इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, मेसो, आइडेंटिकल, होमोमर्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ईपीमर्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, जो कि कल के लेक्चर में आने वाला है। तो एंजॉय करते रहिए एचडीए को, एंजॉय करते रहिए एचडीए को, बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सर के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू so much.